विधानसभा नतीजों के बाद सियासी सुर्खियों में आज भी बरकरार है दिल्ली, क्योंकि सरकार बनाने का सवाल सुलझ ही नहीं रहा। चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सभी नए विधायकों को लिस्ट उपराज्यपाल के पास भेज दी है। आज सबकी निगाहें उपराज्यपाल नजीब जंग पर टिकी है। सूत्रों के मुताबिक किसी को सरकार बनाने के लिए बुलाने से पहले वो कानून के जानकारों की सलाह लेंगे। परंपरा के मुताबिक उपराज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी को पहले सरकार बनाने का न्योता देंगे। सरकार बनाने का न्योता आने वाला है, लेकिन दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए उलझन जस की तस है। विधानसभा चुनावों के बाद चुप्पी साधे मोदी दिल्ली पहुंचे और मंगलवार देर रात तक पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह के घर बैठक हुई। बैठक में रामलाल, जेटली, गडकरी और हर्षवर्धन भी मौजूद थे। 2 घंटे की माथापच्ची के बाद भी सभी नेता मीडिया से कतरा कर निकल गए। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने दिल्ली में जोड़तोड़ से सरकार नहीं बनाने का फैसला किया है। दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी का हाल देखिए। गडकरी कह रहे हैं कि बीजेपी से आप समर्थन मांगती है तो पार्टी विचार कर सकती है। गडकरी ने कहा कि वो दोबारा चुनाव रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। नितिन गडकरी ने इशारा किया कि जल्दी चुनाव से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। देखो, दिल्ली में फिर से इलेक्शन ना हो, लोगों के ऊपर इलेक्शन न ला दी जाए और दिल्ली को एक स्थिर सरकार मिले, ये हम दिल से चाहते हैं। अगर वो समर्थन मांगते हैं तो पार्टी में इसका विचार करेंगे। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी भले ही आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के प्रस्ताव पर विचार करने की बात कर रहे हो, केजरीवाल के लिए तंज कसने वाले नेता भी बीजेपी में कम नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केजरीवाल अहंकार में चूर है, वो कांग्रेस के साथी हैं। यहाँ तक कि आम पार्टी अमरूद पार्टी कहकर मजाक उड़ाने से भी नहीं हचके बीजेपी के दिग्गज नेता। ये पार्टी बीच में आम पार्टी अमरूद पार्टी पैदा हुई और वो कहती है जी हम मोदी को रोकेंगे, भाजपा को रोकेंगे। मोदी के सुशासन रद्द के लिए हम स्पीड ब्रेकर बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए दिल्ली कांग्रेस के विधायक भी तैयार हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में दोबारा चुनाव ना तो बीजेपी चाहती है और ना ही कांग्रेस। अगर बीजेपी सरकार बनाने को न्योता ठुकरा देती है तो कांग्रेस के समर्थन से आपकी सरकार बन सकती है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि विधायक चुनाव नहीं चाहते, लेकिन समर्थन पर आखिरी फैसला आलाकमान करेगी। इस बीच जनता के सिर आप का जादू चढ़ता ही जा रहा है। मुंबई के आप दफ्तर में लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए उमड़ रहे हैं। हर घंटे करीब 300 फोन आ रहे हैं जो आपकी मेंबरशिप चाहते हैं। इनमें से ज्यादातर युवा हैं, जिन्हें इस बदली हुई राजनीति का कलेवर अपनी तरफ खींच रहा है। ये लोग राजनीति को अपना करियर बनाना चाहते हैं। जन लोकपाल के लिए अन्ना के अनशन का दूसरा दिन और मांग वही कि जब तक सक्षम लोकपाल नहीं आएगा अनशन चलता रहेगा। एक दिन पहले वंदे मातरम के नारे के साथ अन्ना ने अनशन की शुरुआत की। अनशन पर बैठने से पहले अन्ना ने कहा कि मनमोहन और सोनिया ने लिखित भरोसा दिया था, लेकिन सरकार ने जनता को धोखा दिया। अनशन को केजरीवाल के समर्थन पर अन्ना ने कहा कोई गेट नहीं लगाया, कोई भी अनशन में शामिल हो सकता है। उधर डॉक्टरों ने सलाह दी है कि अन्ना 72 घंटे से ज्यादा भूखे न रहे। झारखंड में भी चलेगा जादू। कहने की जरूरत नहीं कि बात मोदी की रैली को लेकर हो रही है। 29 दिसंबर को रांची में नरेंद्र मोदी की रैली है। पटना ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां रैली में सुरक्षा प्रबंधों को लेकर कोई कोताही बरतना नहीं चाहती है, क्योंकि मुख्य आरोपी आतंकी तहसीन अख्तर समेत कई दूसरे आरोपी अब तक पकड़ से बाहर है। रांची के बीचों बीच वाले लॉज से जिंदा टाइमर बम मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकस है। लाल बत्ती के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ही लाल बत्ती मिलेगी। पुलिस, आपात सेवा और एम्बुलेंस में नीली बत्ती का इस्तेमाल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि 3 महीने के अंदर आदेश का पालन किया जाए। सायरन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त है। निर्देश के मुताबिक आपात सेवा के लिए ही सायरन का इस्तेमाल होना चाहिए। बालू पर मचे बवाल के बवंडर में अब हेमंत सोरेन सरकार की सांस फूलने लगी है। विपक्ष के बाद सहयोगी दलों की तरफ से भी विरोध के सुर निकलने लगे हैं। आरजेडी ने भी नीलामी प्रक्रिया को तत्काल रोकने और बालू उठाव पर पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की है। सोरेन सरकार ने राज्य के सभी बालू घाटों की बंदोबस्ती के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू की है। आरोप है कि नीलामी की आड़ में माफिया को बालू घाटों पर कब्जा जमाने की छूट दी जा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी और सीपीएम की झड़प थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा घटना में 2 छात्र घायल हुए हैं। पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद हंगामा शांत हुआ। दोनों तरफ से एफआईआर की गई है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।
26/11 के दौरान आतंकियों से लोहा लेने वाले बम निरोधी दस्ते के स्टीवन मैथ्यू एंथनी का नाम महाराष्ट्र सरकार ने गैलेंट्री अवार्ड के लिए भेजा था, लेकिन केंद्र ने इसे खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने ये नहीं बताया कि किस आधार पर उसने ये सिफारिश खारिज की थी। महाराष्ट्र सरकार ने यह खुलासा एक PIL के जवाब में किया। RTI कार्यकर्ता केतन किरोड़कर ने एक PIL दाखिल कर 26/11 हमले में लड़ने वाले सभी अधिकारियों को वीरता पदक देने की मांग की थी। अपराध के शिकार महिलाओं और लड़कियों के लिए नई जिंदगी की शुरुआत में मदद देने के लिए द ज़रूरत नाम से अभियान शुरू किया गया है। इस मुहिम में स्वांग और मजमा जैसे कल्चरल ग्रुप 16 दिसंबर तक रोजाना एग्जीबिशन, रोड शो और प्ले के जरिए लोगों को उस सबक की याद दिलाएंगे। इतना ही नहीं, 16 दिसंबर को एक कारवां निकाला जाएगा जो सेलेक्ट सिटी मॉल होते हुए मुनीर का बस डिपो और महिपालपुर फ्लाईओवर तक जाएगा। हर पड़ाव पर इस कैंपेन का हिस्सा बनने स्वानंद किरकिरे, सोना महापात्रा, रवि शेरगिल जैसे आर्टिस्ट परफॉर्म भी करेंगे। दिल्ली में सरेआम फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना दिल्ली के गांधीनगर इलाके की है। मंगलवार शाम को बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने बाजार में अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सोनू MCD में सफाई कर्मी है और बबली प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। पुलिस बाजार में लगे हुए CCTV कैमरों से हथियारों का सुराग तलाश रही है। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में पकड़ी गई 200 नकली ब्रांडेड शराब की बोतलें। आर्मी एरिया में हुई इस छापेमारी में कैंटीन के फर्जी लेबल भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने एक शख्स को पकड़ा है जो फौज की इंजीनियरिंग सर्विसेज में पंप ऑपरेटर का काम करता है। पुलिस के मुताबिक करीब 2 साल से हरियाणा पंजाब से सस्ती शराब लाकर ब्रांडेड कंपनियों के शराब के लेबल लगाकर बेचने का धंधा चल रहा था। आरोपी बोतलों पर सेना की CST कैंटीन के लेबल लगा देता था, जिसे खरीदने वाले को लगे कि ये सेना की कैंटीन की शराब है। पुलिस आरोपी लाल बाबू के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ कर रही है। दिल्ली में शक की वजह से पति ने उस शख्स की जान ले ली जो उसकी पत्नी से बात कर रहा था। मामला सुल्तानपुरी इलाके का है। पुलिस के मुताबिक आरोपी कमल ने देखा कि उसकी पत्नी किसी और से बात कर रही है तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर सतीश की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी और उसका दोस्त पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली के मधु विहार इलाके में एक युवती ने फ्लाईओवर से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की। लड़की की हालत नाजुक है। लड़की का कहना है कि उसके प्रेमी ने शादी से मना कर दिया था, इसीलिए वो हताश हो गई। वारदात के वक्त प्रेमी उसके साथ मौके पर था, लेकिन हादसे के बाद वहां से फरार हो गया। फरीदाबाद पुलिस ने छेड़छाड़ की घटनाओं के खिलाफ अभियान चलाया। कई लड़कों को सड़क पर मुर्गा बनाया गया। स्कूल जाने वाली लड़कियों का कहना है कि ऐसे अभियान से उनका डर कम होता है। फरीदाबाद पुलिस की इस मुहिम का नाम है बिल्डिंग अ सेफ सिटी फॉर वुमेन। इस मुहिम के तहत महिला पुलिस सादी वर्दी में लगातार लड़कियों के स्कूल और कॉलेजों के बाहर तैनात रहती है और छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले मंचलों की धरपकड़ करती है। फरीदाबाद NIT नंबर 5 के बाजार में आग से अफरा-तफरी मच गई। आग साइकिल की एक दुकान में लगी थी। गैस सिलेंडर फटने के बाद आग फैलने लगी और आसपास की दुकानें भी चपेट में आ गई। हादसे में एक शख्स जख्मी हुआ है। फायर ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में काफी मुश्किल हुई। मुंबई के बोरीवली में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घर में काम करने वाली इस लड़की के साथ कुछ समय पहले 2 लड़कों ने बलात्कार किया। दोनों लड़के उसकी पहचान के थे। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। लड़की अस्पताल में भर्ती है। सीरीज गंवा चुकी टीम इंडिया के पास लाज बचाने का आखिरी मौका है। दक्षिण अफ्रीका सीरीज में 2-0 की बढ़त ले चुका है। आज सेंचुरियन में तीसरा वनडे शाम 5 बजे शुरू होगा। उधर मैच पर बारिश का साया भी मंडरा रहा है, क्योंकि मंगलवार को दिन भर बारिश होती रही। टीम की वापसी पर रोहित शर्मा ने कहा है कि हम यहाँ घूमने नहीं, अच्छा प्रदर्शन करने आए हैं। रोहित ने कहा कि कम प्रैक्टिस और लगातार क्रिकेट हार की वजह नहीं है, हम खराब शॉट सिलेक्शन की वजह से हार गए हैं। आखिरी वनडे में युवराज सिंह के खेलने पर सस्पेंस जताया जा रहा है। इस मामले में आज फैसला किया जा सकता है। दूसरे वनडे में कमर में दर्द की वजह से युवराज नहीं खेले थे। पूर्व तेज गेंदबाज फैनी डिविलियर्स ने भारतीय गेंदबाजों पर सवाल उठाए हैं। फैनी डिविलियर्स का कहना है कि भारतीय गेंदबाजों के पास बल्लेबाजों को आउट करने की कला ही नहीं है। सलाह ये भी दी गई है कि भुवनेश्वर कुमार को अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। सस्पेंशन झेल रही भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन को राहत मिली है।
आईओसी ने आईओए की कोशिशों की सराहना की, लेकिन ये भी कहा है कि साफ सुथरे चुनाव के बाद ही वापसी मुमकिन है। आईओए ने 8 दिसंबर को संविधान में संशोधन किया था। सुधार की कोशिशों के तहत अभय चौटाला और भनोट को बाहर भी किया गया था। जोहानिसबर्ग में नेल्सन मंडेला के श्रद्धांजलि समारोह के दौरान एक अभूतपूर्व घटना हुई। सर्विस के दौरान क्यूबा और अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। चंद सेकंड्स की इस मुलाकात को क्यूबा के लोग नए दौर की शुरुआत मान रहे हैं, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के नायक नेल्सन मंडेला को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। आज से लोग अपने नेता का अंतिम दर्शन कर सकते हैं। यूनियन बिल्डिंग के एमपी थिएटर में नेल्सन मंडेला का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। राष्ट्रपति जैकब जुमा ने मंडेला के लिए मेमोरियल सर्विस का ऐलान किया है। नेल्सन मंडेला को उनके गांव में दफनाया जाएगा, जहां उनका बचपन बीता। पुलिस हड़ताल की वजह से अर्जेंटीना के कई शहरों में खुलेआम लूटपाट होती रही। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर पुलिस अधिकारी हड़ताल पर हैं और शहर में लूट मच गई। दुकानों को तोड़कर लोग सामान उठाकर भाग रहे थे। दुकान मालिक और भीड़ के बीच झड़प होती रही। इस हिंसा में 7 लोगों की मौत हो गई। पेरिस में एक स्वयंसेवी संस्था ने आदमकट बार्बी को फैक्ट्रियों में हो रहे शोषण का विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया। स्वयंसेवी संस्था के मुताबिक बार्बी बनाने वाली फैक्ट्री में मजदूरों के साथ ज्यादती होती है। मुंबई में धूम 3 की टीम ने शुरू किया प्रमोशन। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबसे ज्यादा सवालों के तीर चले कटरीना पर। रणबीर के रिश्तों और कॉफी विद करण के शो में करीना के बयानों को लेकर इतने सवाल पूछे जा रहे थे कि आमिर खान को बीच बचाव करना पड़ा। आशिकी 2 चार्ट बस्टर म्यूजिक के बाद टी सीरीज लेकर आया है अपनी फिल्म यारियां का म्यूजिक। फिल्म का म्यूजिक लॉन्च मुंबई के एक कॉलेज में एक कॉन्सर्ट के साथ किया गया। फिल्म में हनी सिंह का गाना है। दिल्ली में शुरू होने जा रहा है स्ट्रीट फूड का मेला। इस मेले में 20 राज्यों के 100 से ज्यादा स्टॉल लगाए जाएंगे। दिल्ली के चाट पकोड़े से लेकर मराठी, गुजराती और राजस्थानी स्ट्रीट फूड का जायका। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ये मेला 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स इस मेले का आयोजन करता है। यह एसोसिएशन दिल्ली में स्ट्रीट फूड बिल पास कराना चाहता है।